जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि शिमला की खेती में आने वाले समस्याओं का सटीक समाधान क्या हो सकता है, जो मेरे प्रैक्टिकल पर आधारित होगा। और आज कुछ कमेंट का उत्तर भी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें होगी, कुछ रणनीतियाँ होगी, बीजों का चयन कैसे करें, क्या नहीं करें। बहुत धैर्य यदि आपके अंदर है तो वीडियो का अंत वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आगे आप शिमला का खेती कर रहे हो या ना कर रहे हो, सीखने के लिए से भी सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। ये देखिए मेरा जो शिमला है, मैं आपको इसी शिमला पर आज क्या क्या प्रैक्टिकल समस्याएं मुझे देखने को मिला और इसका सटीक समाधान क्या हो सकता है। अगर आप शिमला की खेती कर रहे हैं किसान साथियों, इधर बेटा, तो आपको जो सबसे पहली समस्या होगा वो लीफ कर्ल का, पत्ते मुड़ने का। दो कारण से पत्ते मुड़ेंगे, या तो आपका थ्रिप्स होगा या तो माइट्स होगा। इन पर मेरा फोकस होगा आज। तीसरा जो इसमें समस्या देखने को मिलेगा, व्हाइट फ्लाई, इस पर विशेष फोकस करूंगा। चौथा जो समस्या आपको दिखने को मिलेगा, इसमें विल्ट मरने की समस्या, पौधे मरने की समस्या। आप मिर्च, बैगन, टमाटर लगाए हैं, इसको देख लीजिएगा। पांचवा जो समस्या होगा वो इल्ली का होगा। छठा जो है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को कैसे आप पहचानें, साथ ही रणनीतियाँ क्या बदलें, कैसे लगाएं। तो किसान साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बीज वैरायटी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है जितना कि आपका खेती का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप अगर देखेंगे, ये जो मेरा लगा हुआ है शिमला, ये नामधारी का शिमला मिर्च है, कैलिफोर्निया वंडर। थोड़ा सा मैं आपको इधर नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, दिखाई बेटा इस तरह। आप फलों का साइज देख लें और ये गिनती कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और ये फूल आप गिन लें। सिर्फ ये इसमें जो फूल दिख रहे हैं, लगभग 50 से 60 फूल इसमें अभी आए हुए हैं। तो जब भी आप बैगन टमाटर या शिमला की खेती करें तो एक कसम पहले ही खा लें कि एक पौधा से मैं 100 रुपया कमाऊंगा। अगर आप 100 रुपया कमा ले रहे हैं तो आप अमीर है, बस यही जान लें। हर पेड़ पर फूल और फल से एकदम लदे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक पेड़ पर आपको दिखा दिया हूँ। जिधर भी आप देखेंगे, इधर भी देख लें, इधर भी देख लें। ये जिस भी पेड़ की आप बात करिएगा, सभी पेड़ों पर सिर्फ फूलों के और फलों को आप देख लें, बेहतरीन होगा। धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा। शिमला की खेती नहीं, आज आपके जीवन बदलने की बात करूंगा। शिमला के बाद मोटिवेशनल बातें होगी। तो सबसे पहले आते हैं थ्रिप्स पर। थ्रिप्स अगर आपके मतलब पत्ते मुड़ रहे हो, ये इस तरह के नाव बन रहे हो, गड्ढे नाव, तो समझ जाइए कि थ्रिप्स है, उकड़ रहा है। तो इसके लिए आपको एक रणनीति बनाना है कि शुरू में जो है, आप मेरा शिमला का वीडियो जाके देख सकते हैं, 3 ड्रेंचिंग रोपाई के समय ही लेना होगा। पहला ड्रेंचिंग ह्यूमिक एसिड गुड़ का, हर वीडियो में बताता हूँ। दूसरा ड्रेंचिंग फंगिसाइड का, रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। तीसरा ड्रेंचिंग इमिडाक्लोरोपिड और एकतारा का। उसके बाद हर महीना एक गांठ बांध लें कि इसका ये जो जड़ क्षेत्र है, इस जगह पर आपको इस जड़ के सामने एकदम सटा करके 1 ग्राम बायर का कॉन्फिडोर और 1 ग्राम जो है रिजेंट 80, और फूल आने से पहले कॉन्फिडोर और एकतारा का ड्रेंचिंग कर दीजिए। और स्प्रे में जो है आप कॉन्फिडोर 1 ml, रिजेंट 80 1 ml और नीम तेल 5 ml, 3 ml से कभी कम नहीं। हर 10 दिन पर इस मिक्सचर को आप स्प्रे करते जाइए। आप देखेंगे कि आपके पौधे पर लगभग 95% रस चूसक कीड़े, इल्ली सब दूर रहेंगे। अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो मैं 2 प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है केबी कंपनी का थ्रिप्स रेज। आप थ्रिप्स के लिए उसको चला सकते हैं। आप हिमालय का हिम सेल्टर चला सकते हैं। दमन कंपनी का बायो आर 303 चला सकते हैं। या तो होम्योपैथ की मेडिसिन कालमेघ मदर आता है, उसको 2 ml देकर के आप स्प्रे करिए, थ्रिप्स दूर रहेंगे। आते हैं मकड़ी पर।
अगर आप नीम तेल दे रहे हैं शुरुआत से तो मकड़ियाँ नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें भी तीता पसंद नहीं है। तो आप मकड़ी के लिए क्या करें, ओमाइट धानुका की जो है उसे 2 ml और 1 ml कॉन्फिडोर बायर का मिला करके स्प्रे दे देंगे तो मकड़ी आपसे दूर रहेगा। आप एबासिन भी ले सकते हैं, आपका ओबेरॉन भी ले सकते हैं बायर का, लेकिन वो सब थोड़े महंगे हैं। ओमाइट सस्ता है, ठीक काम कर जाता है। तो ये हो गया थ्रिप्स। अब मकड़ी, उसके बाद आते हैं व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई देखिए, बैगन, मिर्च, टमाटर, कपास, ये सब खेती के लिए एक बहुत विकराल समस्या है। इसके लिए आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप 5-5 दिन पर नीम तेल का स्प्रे कंटिन्यू दे रहे हैं तो उसके अंडे फूटेंगे ही नहीं। जड़ में अगर आप नीम खल्ली दे करके रख रहे हैं तो आपका व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा। यहाँ पर बता दूं, रोपाई करते समय अगर आपको बहुत तंग कर रहा है व्हाइट फ्लाई तो 4 तरह का जीआर मिलाइए। रिजेंट जीआर 2 किलो, फर्टेरा 1 किलो, विराट को 1 किलो, आपको कार्बोफुरान 1 किलो, बाराजाइड जो है 1 किलो, सबको मिला करके पौधे के जड़ के सामने 2-2 ग्राम दे दीजिए। देखेंगे रस चूसक कीड़े आपका बहुत दूर रहेगा। नीम खल्ली मैं वो सब उतना जहर तो नहीं देता हूँ। नीम खल्ली मैं लगभग एक पौधे पर 50 ग्राम देता हूँ, हर पौधे की जड़ में। अपने वो तीता हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपका व्हाइट फ्लाई कम आता है। व्हाइट फ्लाई के लिए आप जो है हिमालय का हिम शेल्टर का इस्तेमाल करिए, या तो फिर सीवीआर सोयल। मेरा बैगन का वीडियो में एक बना हुआ है सीवीआर सोयल, मिट्टी का स्प्रे जिसमें गन्ना का जूस, हल्दी, मिट्टी, नीम तेल और जो है उसमें ग्लूकॉन डी दे करके स्प्रे दिया हूँ। बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा व्हाइट फ्लाई पर, और बढ़वार भी अच्छा होता है। व्हाइट फ्लाई के लिए अगर आप केमिकली रोकना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहले जड़ में दे दीजिए इमिडाक्लोरोपिड और एकतारा। उसके बाद ऊपर में जो आप स्प्रे लेंगे 5-5 दिन पर, नीम तेल 5 ml पहला स्प्रे जो लीजिएगा, नीम तेल 5 ml, कॉन्फिडोर 1 ml और रिजेंट 80 1 ml। दूसरा स्प्रे जो आप लीजिएगा वो उलाला प्लस जंप का ले लीजिए। तीसरा स्प्रे जो लीजिएगा पेगासस प्लस जंप का ले लीजिए। चौथा स्प्रे जो आप लीजिएगा वो डेलीगेट प्लस इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिए। देखिएगा कैसी भी थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई वो आपका खेत से दूर भागने के लिए बाध्य होगा। आप पारिजात का लियोनिस ले सकते हैं, SLR 525 ले सकते हैं, पेगासस प्लस जंप भी अच्छा काम करता है। उसके साथ थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं वो मिला दें, आपका जो ये आता है जो पाउडर आता है, नाम भूल जा रहा हूँ, आपका मकड़ी व्हाइट फ्लाई को मारने के लिए इक्का नाम से मिलता है, और भी कई नाम में सबको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उस पाउडर को आप दे सकते हैं, बेहतरीन काम हो जाएगा। लेकिन व्हाइट फ्लाई के लिए आपको सतत मैनेजमेंट रखना होगा। जितना काम बताए कि सीवीआर सोयल का स्प्रे दीजिए, हिमालय का हिम शेल्टर का स्प्रे दीजिए, बायो आर 303 का स्प्रे दीजिए, और केमिकल वाला भी दीजिए। जड़ में नीम खल्ली दीजिए, और नहीं तो आपका वो 4 प्रकार के मिक्सचर वाला दाना दीजिए। देखेंगे व्हाइट फ्लाई आपका दूर रहेगा। किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको और कुछ बातें बता दूं। ये हो गया आपका थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, व्हाइट फ्लाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विल्टिंग की समस्या। जब भी आप बैगन रोप रहे हैं, मिर्च रोप रहे हैं, टमाटर रोप रहे हैं तो पौधे मुरझा करके मरते हैं। 2 तरह का बिल्ट होगा, फ्यूजेरियम बिल्ट और बैक्टीरियल बिल्ट। तो फ्यूजेरियम बिल्ट आपका जो फंगस से होगा उसको रोकने के लिए आप जड़ में एक बार एमी स्टार टॉप 1 ml दे करके ड्रेंचिंग कर दे, तुरंत रुक जाएगा। लेकिन बैक्टीरियल बिल्ट के लिए दुनिया की कोई दवाई नहीं है। अगर आप शुरू में बोले तो बुबेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास रोपाई के समय अगर आप मिट्टी में दे के रख दे रहे हैं तो मरने की समस्या बहुत हद तक घट जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं दिए हैं, आ गया है, तो ये 4 स्प्रे आप दे करके देखें। क्या 4 स्प्रे देंगे? सबसे पहला जो है धानुका की कोनिका 3 ग्राम प्रति लीटर दे करके जड़ में दीजिए, स्प्रे कभी नहीं, जड़ में दीजिए। उसके ठीक 3 दिन बाद आप लीजिए आपका रेडोमिल गोल्ड 3 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके जड़ में 25-50 ml करके ड्रेंच करिए। इसको 2 बार करिए, और चौथा बार जो है एमी स्टार टॉप का ड्रेंचिंग कर दीजिए 1 ml दे करके।
अगर आपका किस्मत सही है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो दुनिया की कोई दवाई मरने की समस्या को नहीं ठीक कर सकता है। चाहे फ्यूजेरियम बेल्ट हो या बैक्टीरियल बेल्ट, ये 4 स्प्रे से आपका रुक जाता है। आगे बहुत सारे किसान साथी बोलेंगे कि नहीं, जड़ में जो है आप दे दीजिए, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड रुक जाता है, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। कुछ कारण है, बाद में किसी वीडियो पर चर्चा करूँगा। तो ये हो गया आपका मरने की समस्या का। आगे बात आता है किसान साथियों कि इसमें आपका फल अगर इस तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को आप कैसे पहचानें। मेरा भी एक पौधे पर आया है, एक फल मैं तोड़ रहा हूँ, ये देखें, ये टेढ़े मेढ़े अनियमित आकार का फल अगर आपका आ रहे हो तो समझ जाए कि ये 2 कारण से हो सकता है। पहला कारण है आपका थ्रिप्स, दूसरा कारण है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट कमी। तो मेरे पौधों में थ्रिप्स नहीं है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के लिए 2 चीज़ बता देता हूँ। आप इसाबियोन, एंट्राकोल और बोरोन का स्प्रे लीजिए, या तो एक आज स्पेशल फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। बायोविटा सीविड को 2 ml लीजिए और एरिज का मोबोमिन को 2 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए, तुरंत कमी पूरा हो जाता है। नहीं तो एरिज का एक टोटल आता है, आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी। और पोषण के लिए आप मेरा शिमला का वीडियो देख सकते हैं। मैं इसमें फसल घुट्टी दिया हूँ, हेलीकॉप्टर डोज दिया हूँ, दानेदार खाद भी चलाया हूँ, और अभी जो है दूध गुड़ अंडा का एक स्प्रे लिया हूँ, और आपका जो है ह्यूमिक एसिड 0.34 और बायोविटा का स्प्रे लेता हूँ। क्यों नहीं पौधा उत्पादन देगा? लेकिन आप क्या करते हैं कि खाना जो है आप कम देते हैं। अगर मैं इसमें 11 मिला नाइट्रोबोर का भी, कैल्शियम नाइट्रेट भी दिया हूँ, छाछ भी दिया हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप अगर बेहतर ढंग से पहचान ले रहे हो तो आपका जो है खेती में कभी घाटा नहीं आएगा। फंगीसाइड के रूप में एक स्प्रे बस लिया हूँ आपका, वो एमिया स्टार टॉप का 1 ml दे करके स्प्रे कर दें, ऊपर अभी फंगस वंगस नहीं आता है। तो ये रही शिमला की खेती। आगे बढ़ता हूँ किसान साथियों। आज का दिन लगभग अभी तक मेरे वीडियो के फॉर्मेट में 4,71,000 लोगों ने देखा है, जिसमें से आप लोग 20% लोग रिपीट देखते हैं। तब भी मान के चले कि 4 लाख लोगों ने देखा है। आज का दिन कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कमेंट की बात करूंगा। पहले पॉजिटिव कमेंट बता दूं, कल ही जमशेदपुर से चंदन मिश्रा जी का कमेंट आया कि सर आपका वीडियो देख करके NT-77 करेला लगाया हूं, अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, 80 किलो तोड़ा हूं। आगे तो जब तक आप अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे, देखिए चंदन जी ने मैं बोला सर एकदम नया हो और आपका वीडियो देख करके कर लिया हूँ। धन्यवाद चंदन जी, आगे अगर बन के रहिएगा तो जीवन एक न एक दिन जरूर बदल के रख दूंगा। एक कमेंट पश्चिम बंगाल से पोद्दार जी का आया था कि सर आपका धनिया वाला वीडियो देख करके मैंने भी क्यारी सिस्टम अपनाया है और धनिया में ठीक ठाक उत्पादन ले लिया हूँ बगैर कोई केमिकल दिए हुए। तो पोद्दार जी बने रहिएगा, सितंबर में धनिया लगाइए या अक्टूबर में, फिर देखिएगा धनिया का मजा। आज 3 नेगेटिव कमेंट्स आया है, जो कि पूरा मेरे वीडियो में अभी तक 3 और 4 5 8 नेगेटिव कमेंट अभी तक आया है। लोग बोलते हैं झूठे हो, आप जो है लोगों के जीवन को बर्बाद कर दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, आप उन लोगों का वीडियो देखिए जो आपके जीवन को बना सके। कभी मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि आप झूठे लोगों की संगत में रहिएगा तो आप भी झूठे बन जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 बात बता दूं, ये सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क, मुसलमान इस्लाम धर्म में आपका जहन्नुम और जन्नत, सब धर्म में हेवन और ये है। तो अगर आपको बोला जाए कि सही संगति अगर मिले और नर्क में रहना है और बुरा संगति मिले और स्वर्ग में रहना है, तो आप किसे चुनिएगा? मुझे लगता है 99% लोग बुरे संगति के साथ स्वर्ग में रहना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि अगर आपका संगत अच्छे लोगों की है और नर्क में भी है तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग में भी अगर आप है और आपका संगत बुरा है तो आप ज़रूर खराब होइएगा। तो कोशिश करिए कि मैं झूठा हूँ तो मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, अच्छे लोगों का वीडियो देखिए जो आपका जीवन को सुधार सके। स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास कोई एग्रीकल्चरल डिग्री नहीं है, मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई कृषि पदाधिकारी नहीं हूँ। एक छोटा सा किसान हूँ, 10 डिसमिल ज़मीन पर खेती करता हूँ और इसी से आपको जगाने का प्रयास करता हूँ। और आज मुझे फ़ख्र है, चंदन मिश्रा आपका पश्चिम बंगाल से पोद्दार जी
बिहार से कंचन केसर, शिशुपाल जी, सुरजीत सिंह जी, पटना से डॉक्टर NK सिन्हा जी जैसे लोगों की अब कारवां बन रही है जो मेहनत करने के लिए तैयार है। बस यही जान लें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कभी फेल नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल की दुनिया से निकल करके अगर आप में सच्ची लगन है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो एक भाई साहब ने कहा कि आप मुझे 3 माह में 1 लाख दे दीजिए और बाकी आप रख लीजिए, एकदम मैं तैयार रहूँगा। वो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होगी। लेकिन आपके पास जो संसाधन होनी चाहिए, सुन लीजिए, 1 एकड़ खेती करिएगा और अगर ये 3 माह में 1 लाख नहीं आए तो खेती मत करिए, कहीं मजदूरी कर लीजिए। ये छोटी सी देखिए बड़ा, ये छोटी सी जो 10 डिसमिल ज़मीन है, आपको बता दूं, यूँ तो बखान करना अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ वो जो मेड़ों में गोभी है उसको बेच करके 1 माह में लगभग 15,000 की गोभियाँ बेच चुका हूँ। 700 गोभियाँ थी, अब लगभग 150 बचे हुए हैं, उसको भी बेच दूंगा 5-10 रुपये जो बिके। आपका धनिया कितना बेचा हूँ आप अनुमान भी नहीं लगा पाइएगा। 3 बार जो हार्वेस्टिंग बोला हूँ, 3 बार लेकर के अब प्याज लगा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आदमी झूठा है तो अनफॉलो करिए, दूसरे को देखिए। मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक बारिश जब थोड़ी सी कम हो जाए तो आप 4 चीज़ों पर अगले साल दांव खेल के देखिएगा। अगर जीवन न बदले तो शहर से झूठा बोलिएगा। सबसे पहला, सितंबर में ही आपको लगाना है गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, धनिया, आपका करेला, भिंडी और आपका जो है बीटरूट, शिमला। यदि इन चीज़ों में आपको धोखा जाए, बीज मैं बताऊंगा, सिद्धांत मैं बताऊंगा। जैसे कल ही चंदन मिश्रा जी ने बोला कि सर आपका वीडियो देख करके ये एंटी-77 वाला फार्मूला लगाया हूँ, अच्छा कमाई हो जाता है। तो आपको एंटी-77 बड़ा नहीं बिक रहा है आपके इलाके में तो आप नूर लगाइए। आपका और भी है बहुत सारी कंपनियाँ का, मीडियम साइज का करेला, सिजेंटा का बल्लभ है, जो आपके यहाँ बिक जाए। बड़ा बिके बड़ा लगाइए, छोटा बिके छोटा बिके, चूहा बिके चूहा करेला लगाइए, लेकिन जरूर करेला लगाइए। आप खीरा एक बार अगस्त सितंबर में लगा करके देखिए, नहीं पैसा बनेगा तो बोलिएगा कि नहीं पैसा नहीं बनता है, लेकिन बीज आपको सही चुनना होगा, समय सही चुनना होगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। आप बहुत सारा लागत लगा लेते हैं खेती में। ये अगर आप पुदीना ज़्यादा नहीं 10-20-50 क्यारी ही लगा लें और अभी ठंड में बेचिए, गर्मी में तो 20 रुपये किलो हो जाएगा, 1 रुपया लागत नहीं आएगा और आपका 20 रुपया किलो भी बिके और रोज़ 10 किलो काट कूट के बेच लीजिएगा तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। और एक किसान साथी ने बताया था कि ये जो क्यारी है, इस क्यारी से आपका जो है 2 किलो धनिया नहीं निकलेगा। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखिएगा तो लगभग 6 फीट लंबा है और 3-3.5 फीट चौड़ा है, मैंने 18 से 20 स्क्वायर फीट से कम होगा। जब आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, कल परसों इसकी हार्वेस्टिंग होगी, आइए आपके सामने तोल दूंगा। अगर 20 स्क्वायर फीट से 5 किलो धनिया नहीं हुआ तो खेती और यूट्यूब दोनों छोड़ दूंगा, क्योंकि यदि पैसे नहीं होगा तो खेती काहे करिएगा। आप घाटा खाते हैं, सुन लीजिए, गलत समय चुन के, गलत बीज चुन के, गलत दवा चुन के। बीज अच्छा चुनिए, समय अच्छा चुनिए। अभी ये धनिया आपका मात्र बिक रहा है हमारे यहाँ 25 रुपया किलो, लेकिन कभी इसे 150 भी बेचा हूँ। तो 150 वाला समय चुनिए, 25 वाला में आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। अभी खीरा बेचिए ना, कहाँ 10-20 रुपया में खीरा बिकता है, ज़रा आप बता दीजिएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उल्टा समय पर उल्टा चीज़ें। यूट्यूब पर बोलेगा चुपके से लगा दीजिए, ये चीज़ चुपके से हो जाएगा, और आपको लोग बहलाने फुसलाने के लिए बोल देगा कि नवंबर में मूली लगाइए। मूली तो देखिए इस तरह का हो जाएगा। ये वज़न अगर आप करिएगा तो लगभग मुझे लगता है 700 से 800 ग्राम एक मूली होगी। सोमानी सीड्स का है। यही मूली का भी बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या इससे कोई ख़रीदार इस समय मिलेगा? हमारे यहाँ कोई नहीं खरीदता है। 5 रुपये किलो भी कल लेके दिया हूँ, नहीं लिया है। तो गलत समय पर गलत बीज चुने हैं, गलत सब्जी लगाएं और फंसिएगा।
आप क्या करते हैं, जनवरी में बेचने जाइएगा, जनवरी लास्ट में मटर, फरवरी में बेचिएगा टमाटर, दिसंबर जनवरी कड़ाके की ठंड में बेचने खोजिएगा मूली, तो कौन आपको लेगा। आप अभी दिसंबर में बेचिएगा फूलगोभी 4-5 रुपया किलो है, लेकिन यही फूलगोभी कभी आपका जो है 40, 50, 60 रुपया किलो भी बिका है। तो बीज अच्छा चुनिए, बस कहने का मकसद यही है, समय अच्छा चुन लीजिए। समय अगर आप अच्छा चुनते हैं, जैसे इन सब क्यारियों में मेरा जो है प्याज लगा हुआ है, अभी पहले धनिया था। तो ये जो प्याज है ये भी मेरा जीरो बजट है। खेती के बजट को मैं पहले जीरो कर देता हूँ। कैसे जीरो किया हूँ किसी वीडियो पर बताया हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका नर्सरी में बीज 1000 रुपये में खरीद के लाया था। तो अचिंतो जी पश्चिम बंगाल, उनको 1000 रुपये का नर्सरी दिया हूँ। और सुरेश सर जो दुमका के शिक्षक हैं, उनको लगभग 350-400 का नर्सरी दिया हूँ। तो 1400 रुपया मेरा इसमें से आ गया। लागत लगा था 960 रुपया। तो अब इसमें 1 रुपया नहीं, बाकी जो दवाई खाद लेबर लगेगा ना, वो हरा प्याज बेच के निकाल लूँगा और प्याज को जीरो बजट कर दूंगा। आगे बढ़ता हूँ किसान साथियों। आप अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्रोकली आइए, और ये गोभी भी आपको दिखा रहा हूँ। आप बोलिएगा एक नहीं, जितना भी बेचा हूँ लगभग इस साइज का है। ये इधर देखिए बेटा, ये देखें, लगभग 2 किलो साइज की गोभी बन गई है। और अगर कोई 10 रुपया किलो भी बिके तो 20 रुपया इसका कीमत हो जाएगा। और एक बार कटिंग के बाद इधर दिखाइए बेटा, ये देखें, ये इसका जो पहला कटिंग यहाँ लिया हूँ, ये दिख रही है ना, ये देखें पहला कटिंग लेने के बाद ये देखिए इसमें से जड़ निकल आया है। दूसरा ये घर में खाने के लिए भी बन जाएगा। तो आप क्या करते हैं, हाइब्रिड चुनते हैं। हाइब्रिड चुने हैं और 8000 का बीज लगेगा, लेकिन ये बीज मेरा 200-300 में 1 एकड़ हो जाएगा। बहुत साथियों को बोला था, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता कि शायद ये ठग लेगा। ठगने के लिए तो आया है यूट्यूब पर। एकदम भरोसा रखिएगा, जो लोग मुझसे ठगाएगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। जो झूठा समझेंगे वो समझते रहें। ये गोभी अगर आप अक्टूबर में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं भारतवर्ष में कहीं भी, तो मैक्सिमम साइज आएगा, जीरो बजट पर हो जाएगा। 2-3, जहाँ हाइब्रिड में 8000 रुपया बीज का लगेगा, यहाँ 800 रुपया नहीं लगेगा। और एक बार काटने के बाद सेकंड कटिंग भी होगा। तो आप चुनते हैं हाइब्रिड। मेरा जो खेती का मॉडल है किसान साथियों, कि आप केमिकल और ऑर्गेनिक मिला के करिए। देसी अच्छा है तो देसी चुनिए, हाइब्रिड अच्छा है तो हाइब्रिड चुनिए। ऐसा नहीं कि मैं आँख मूंद के अपनी खेती करूँगा, आँखों को खोल करके खेती करिए। ये पालक भी अभी 10 रुपया किलो बिक रहा है। अगर इस क्यारी से मुझे 5 किलो पालक मिल जाए या 6 किलो, तो समझिए कि 50-60-100 रुपया आराम से हो जाता है। तो 1 एकड़ में आपका 1000 क्यारी बन जाएगा। 1500 बनेंगी इस तरह क्यारी, नहीं 1500, 1000 क्यारी भी बन रहे हैं। 100 रुपया भी अगर आपका आया एक बार में, तो 10,000 आराम से आ जाएगा, लाख रुपया आ जाएगा। तो कहने का बस मकसद यही है कि चीज़ों को समझिए, करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया, करना आपको है। दिमाग लगाइए कि नहीं, कब क्या बेचें, उल्टा समय पर चीज़ों को ना बेचें, उल्टा वैरायटियों को ना लगाएं। आप यूट्यूब और फ़ोन देख देख करके एकदम यही पपीता का बीज अच्छा है, यही बैगन का बीज अच्छा है, यही खीरा का बीज अच्छा है। अपनी सोच को बदलिए, ज़रूर समय बदलेगा। और इस आशा के साथ बस यही कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा किसान नहीं हूँ, लेकिन आपके जीवन को ज़रूर बदल दूँगा। चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा किसान तो हूँ नहीं, मैं छोटा हूँ। लेकिन आशा करता हूँ कि आप ज़रूर बड़ा बनिएगा। गुरु गुड़ ही रह जाए, चेला को मैं चीनी बनाने का प्रयास करूँगा, जो निखर करके आगे आए। इसमें से 2-4 को तो छांट लिया हूँ जो आगे बढ़ेंगे, और कुछ जो है कारवां बनते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। चलिए, बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो, आगे किसी वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।